नमस्कार। आज हम विज्ञान की दो ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो काफी मिलती जुलती लगती हैं, पर असल में बिल्कुल अलग हैं। ये हैं बल और कार्य। तो भाई आखिर इनमें फर्क क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं जो शायद दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। क्या जब भी हम किसी चीज पर जोर लगाते हैं, मतलब कोई बल लगाते हैं, तो क्या हमेशा काम भी होता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये बल और कार्य हैं क्या चीज। इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, बल जो है वो है कारण, मतलब किसी चीज को धक्का देना या खींचना, ये एक कोशिश है। और कार्य कार्य है उस कोशिश का नतीजा, यानी अगर वो चीज अपनी जगह से हिली तो वो नतीजा है। तो सीधी सी बात है, बल तो कारण है और कार्य उसका असर। अच्छा, यहाँ एक और बहुत मजेदार फर्क है। देखिए, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब बस इतना है कि जब हम बल की बात करते हैं तो हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं, कितना जोर लगाया और किस दिशा में लगाया, है ना। लेकिन कार्य वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कितना काम हुआ, किस दिशा में हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो कौन सी एक चीज है जो इन दोनों के बीच एक मोटी लकीर खींच देती है? मतलब असली फर्क क्या है? देखिए, बल तो बिना इस एक चीज के भी हो सकता है, लेकिन कार्य होने के लिए एक शर्त है जो पूरी होनी ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। और वो शर्त है मोशन, यानी गति। जी हाँ, वस्तु का अपनी जगह से हिलना। अगर वस्तु हिली ही नहीं तो साइंस की भाषा में कोई काम नहीं हुआ, चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दी हो। तो अगली बार जब आप किसी भारी दीवार को धक्का देके हिलाने की कोशिश करें और वो टस से मस न हो, तो याद रखिएगा, भले आप पसीने में नहा जाएं, थक जाएं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आपने कितना काम किया? जीरो, बिल्कुल जीरो। इससे एक और बात पता चलती है। देखिए, जब हम बल लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना। लेकिन उस बल का जो नतीजा है, यानी कार्य, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जैसा कि हमने अभी देखा, जीरो भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इन्हें नापा कैसे जाता है। इनकी यूनिट्स की कहानी भी काफी मजेदार है और इससे इनका फर्क और भी साफ हो जाएगा। तो बल को नापने की जो यूनिट है वो महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखी गई है, न्यूटन। ये हमें बस ये बताती है कि किसी चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदलने के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ है कार्य, जिसे जूल में नापा जाता है। तो देखें, इनकी यूनिट्स ही अलग अलग हैं, न्यूटन और जूल। बस यही बात इस फर्क को और पक्का कर देती है कि ये दोनों एक चीज नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और तो और, इनको मापने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। बल को तो हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, उसे सीधे सीधे नाप सकते हैं। लेकिन कार्य को नापने के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसे हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है उसके फॉर्मूले से, यानी कितना बल लगा और कितनी दूरी तक वस्तु हिली। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं और अपनी शुरू वाली पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? बल है कारण, जो कि एक वेक्टर है, न्यूटन में नापा जाता है, और इसके लिए मोशन हो ये जरूरी नहीं। और कार्य है परिणाम, जो एक स्केलर है, जूल में नापा जाता है, और इसके लिए मोशन, वही वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना कार्य जीरो है। अब जब बल और कार्य का ये फर्क समझ आ गया है तो एक मजेदार सवाल दिमाग में आता है ना, कि ये दोनों मिलकर एक साइकिल को कैसे चलाते हैं। हम पेडल पर बल लगाते हैं और फिर कार्य होता है जिससे साइकिल आगे बढ़ती है। ये दोनों अलग अलग चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए।